जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैसे तो हम मनुष्य प्रकृति को माँ कहकर बुलाते हैं और ये बात पूर्ण रूप से सत्य भी है, क्योंकि मनुष्य का जन्म इसी प्रकृति से हुआ है और अंतिम में मनुष्य मिलता भी इसी प्रकृति में है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसे यह शरीर प्रकृति से उपहार में मिलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व हैं जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये पंच तत्व प्रकृति का ही रूप है और ये प्रकृति ही हमें जन्म देती है। फिर मनुष्य जीवन भर जीता है, वो भी किसके सहारे? प्रकृति के सहारे। मनुष्य जीवन के लिए सबसे आवश्यक है कि वो सांस ले रहा है, इसी सांस के जरिए तो वो जीता है। अगर मनुष्य को कुछ घड़ी भी ऑक्सीजन ना मिले तो वो उसी समय मर जाएगा। और ये ऑक्सीजन भी है माँ प्रकृति की ही देन, जिससे कि हम अपना जीवन जीते हैं। ऑक्सीजन ही क्यों, अनेक पदार्थ जिसके जरिए हम अपना जीवन जीते हैं वो सब प्रकृति की ही तो देन है। और फिर जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं कि वो इसी मिट्टी में मिल गया। इसका अर्थ हुआ कि वो प्रकृति में ही मिल गया, प्रकृति से आया, प्रकृति में जिया और प्रकृति में ही मर गया। इसीलिए ही प्रकृति को माँ कहा जाता है और माँ का हमेशा सम्मान होना चाहिए, उसके आगे नतमस्तक होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात तो ये है कि मनुष्य प्रकृति माँ का सम्मान नहीं करता है, बल्कि वो उसका शोषण करता है। और आज के युग में तो हो गया है इसके भी उल्टा, कि मनुष्य प्रकृति को अपनी दासी समझ बैठा है, तभी तो वो इसका इतना ज्यादा शोषण कर रहा है। प्रकृति में जो जानवर हमारे साथ आते हैं, ध्यान से सुनिए, हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ हैं, हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारे साथ हैं वो इस प्रकृति में। हम मनुष्य उनका भी भोग कर लेते हैं और कहते हैं हमें तो इनके स्वाद की आदत है। ये भी तो प्रकृति का शोषण ही हुआ ना। जानवर और पेड़ पौधे भी माँ प्रकृति की संतान है, जैसे कि हम, तो ये हमारे भाई बहन के समान ही हुए ना। तो हम अपने ही भाई बहनों का भी शोषण कर रहे हैं। जो वृक्ष मनुष्य को जीवन रूपी ऑक्सीजन देते हैं, हम मनुष्य उसी वृक्ष का जीवन छीन लेते हैं। और जो ये धरती माँ हमें अन्न रूपी पोषण देती है, हम उसी धरती माँ को जहर डाल डाल के विषैला कर देते हैं, जिससे उसकी उर्वरक क्षमता ही घट जाती है और कहीं कहीं पर तो वो पूरी तरीके से मर ही जाती है। और फिर हम कहते हैं ये तो मृत मृदा है। वास्तव में वो मृत खुद नहीं हुई है, बल्कि हमने केमिकल डाल डाल के उसे मृत कर दिया है। हम मनुष्य पेड़ों का शोषण करते हैं, मिट्टी का शोषण करते हैं, जल का शोषण करते हैं, वायु का भी शोषण करते हैं, प्रकृति की हर चीज का शोषण करते हैं। और फिर कहते हैं कि प्रकृति तो हमारी माँ है, हम तो उसे पूजते हैं और हम तो उसका बहुत सम्मान करते हैं। ये कैसा सम्मान है? जिस माँ का आदर होना चाहिए, जिस माँ के आगे हमें नतमस्तक होना चाहिए और जिसका आभार मानना चाहिए, हम प्रतिदिन उसका ही शोषण कर रहे हैं। मनुष्य को सदैव यह बात याद रखनी चाहिए कि प्रकृति हमारी माँ है, इसीलिए वो सब कुछ हमें फ्री में बांटे जा रही है। पर जिस दिन प्रकृति का धैर्य खो गया और वो हमें दंड देने पर आ गई, उस दिन मनुष्य का नाश निश्चित है। बचपन से ही हमें साइंस में पढ़ाया जाता है कि अनेकों प्रजातियां लुप्त हो गई, क्योंकि वो प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाई। तो हम मनुष्य क्या चीज है? अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पाए तो प्रकृति हमें भी नष्ट कर देगी और हमारे विनाश का कारण हम स्वयं होंगे। इसीलिए जो भी मेरी ये बातें सुन रहा है, मेरी उससे गुजारिश है कि कृपया करके वो प्रकृति को माँ समझे, उसे दासी नहीं। और माँ का सम्मान होता है, उसके आगे नतमस्तक हुआ जाता है, ना कि उसे भोगा जाता है और उसका शोषण किया जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।